नमस्कार साथियों। हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत तार्किक है और वो कई मायनों में हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे प्रश्न करती है जिनको लेके जिन लोगों ने अध्ययन नहीं किया वे असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बात सही है। इन युवाओं ने हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी संत जनों को तो ये सुनते नहीं है। ये सुनते उनको है जो हमेशा कुतर्क और अतार्किक बात करते हैं, खासकर धर्म ग्रंथों को लेकर। जब ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से समाज में और पूरे युवाओं के मन में एक विचार पनपता है कि इन धर्म ग्रंथों की तार्किकता को कैसे सिद्ध किया जाए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो वो अक्सर पूछते रहते हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न ऐसा है कि यदि भगवान है तो रहते कहां हैं? ये बताओ कि भगवान का निवास कहां है। समय समय पर कई संतजन, कई विद्वजन, हमारे गुरुजन इस प्रश्न का उत्तर देते भी रहे हैं। क्योंकि अध्ययन का समय आज के युवाओं के पास है नहीं, उन्हें एक अलग तरह का अध्ययन करना है और संत जनों को वो सोशल मीडिया पर सुनते नहीं है, क्योंकि एक धारणा बना ली है कि ये तो जो कहेंगे वो उनके मस्तिष्क से परे होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो भगवान रहते कहाँ है, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं और बहुत सारे धर्म ग्रंथों की तरफ नहीं जाते हैं। केवल और केवल गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चलते हैं और अयोध्या कांड में दोहा नंबर 127 से लेकर 131 तक वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने ईश्वर को उनके रहने के स्थान बताए हैं कि वो कहाँ रहे। और मुझे लगता है कि बहुत सटीक हैं, बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं और वो सबको सुनना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूं कि उन स्थानों को आपको बताऊं। मुझे पूरा विश्वास है कि इनको जानने के बाद आपके अंदर ये कशमकश तो समाप्त होगी कि ईश्वर कहाँ रहता है। बहुत सरल भाषा में उन्होंने इन स्थानों को बताया है। भगवान जब वनवास में थे तो उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, मुझे ये बताओ। तो एक सरल सी भाषा में वाल्मीकि जी ने तो ये कहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं हैं, आप तो सर्वत्र हैं। फिर भी मैं आपको कुछ स्थान बताता हूं जहां आप सपरिवार रह सकते हैं और रहिए भी, निवास कीजिए। पूछो मोहि कि रहूं कहां, मैं पूछत सक चाऊं, जहां ना हो तय देऊं कहे, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम नहीं हो और वो स्थान मैं तुम्हें बताऊं। वाल्मीकि जी ने ये प्रभु श्री राम से कहा। फिर सुन्य मुन्य बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। उसके बाद यह है कि वाल्मीकि हंस कहीं बहोरी, बानी मधुर अमय रस बोरी। सुनऊ राम अब कहूं निकेता, जहां बसो सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि नाना। मुझे लग रहा है कि अर्थ इतना सरल है कि समझ में आ रहा होगा, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। भरे निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहे दरस जल धर अभिलाखे। निध रहे सरत सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हारो मानसो विमल, हंसन जीहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुने, राम बसो ही तासु। सुच प्रसाद, आगे वो बोलते हैं कि प्रभु प्रसाद सुच सुभगु सुबासा, सादर जासु लहे नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कितनी बड़ी व्याख्या है, आप देखिए। जो तुम्हारी प्रार्थना करके भोजन कर रहा है, जो तुम्हें समर्पित करके अपने
वस्त्र आभूषण ग्रहण कर रहा है, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद बट पट भूषण धरही, शीस नवै सुर गुरु द्विज देखी। कितनी बड़ी बात है कि शीस नवै सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेखी, करनित करहे राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके हृदय में भगवान राम के प्रति कोई और दूसरा भरोसा नहीं है, अकाट्य है वो। चरण राम तीर्थ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, मंत्र जापु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवाए देहि बहु दाना, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। ये भी बहुत बड़ी बात है। वो ये कह रहे हैं कि तुमसे अधिक जो गुरु जिनको प्रिय है, जो उनकी सेवा में निरंतर रहते हैं, सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रत हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। ये वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी को उनके रहने के स्थान बता रहे हैं। और फिर और बड़ी बात की है, इससे आगे तो और भी अच्छी व्याख्या है कि काम क्रोध मन काम को हो मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। कहाँ बसो? जिनके कपट और दम्भ और माया इनके मन में भी नहीं है, तिनके हृदय बसहु रघुराया, सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, कहे सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। और फिर आज के संदर्भ में, आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये भी कह रहे हैं कि तुमको छोड़ के किसी दूसरे का जो ध्यान नहीं करते, हे प्रभु तुम उनके हृदय में वास करो। फिर इसके बाद जननी सम जान नहीं पर नारी, सबसे बड़ी बात, जब बाली का वध हुआ तब भी ये प्रसंग आया है कि जननी सम जान नहीं पर नारी, धन पराव विश्वतः विश्व भारी, धन पराव विश्वतः विश्व भारी। दूसरे का धन हमें विष के समान होना चाहिए। क्या ये सब चीजें हमें आज हैं? अब भगवान राम के रहने के स्थान है वो। क्या जननी सम जान नहीं पर नारी, धन पराव विश्वतः विश्व भारी, जे हर्षय पर संपत्ति देखी। बहुत बड़ी बात है, जो दूसरों की संपत्ति को देख के खुशी मिले। जे हर्षय पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विषेखी। और जो दूसरे अगर पड़ोसी हमारा दुखी है तो हमें भी कष्ट हो। पर आज की स्थिति क्या है? इस दुनिया में वही आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। आज की स्थिति है। हमें होना कैसे चाहिए? जे हर्षय पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विषेखी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, सिए सहित दो भ्रात। बहुत स्पष्ट कहा है। ये इतने सरल भाषा में भगवान को उनके रहने के स्थान बताए हैं वाल्मीकि जी ने, जो कि आत्मसात करने योग्य और समझने योग्य। अब गुण तज सबके गुण गहे, विप्र धैनु हित संकट सहे, नीति निपुण जिन कही जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मन नीका, गुण तुम्हारो समझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हारो भरोसा। तुम पर ही जिनका अडिग विश्वास है, राम भगत प्रिय लाग ही जेही, तेयुर बसो सहित बै देही, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सधन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहे उर लाई, ते के हृदय रहे रघुराई। जो सब कुछ छोड़ के तुम्हें तुम्हारा ही ध्यान करते हैं, उनके हृदय में वास कीजिए। सरग नरग अपगरग समाना, जह तह देख धरे धनु बाना, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करो तेहि केयुर डेरा।
कितनी बड़ी बात है, कितने अच्छे शब्दों में कहा गया। फिर आगे बोले, जाए न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह, बसऊ निरंतर तासुमन सो राउर निज गेह। तुम्हारा घर कौन सा है जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुमसे प्रेम चाहता है, तुम्हारे प्रति उसका प्रेम है। ये विद मुनिवर भवन दिखाए। अब उन्होंने इसी प्रकार के भगवान को 14 स्थान बताए हैं जहां उनको रहना। वचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनो भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। फिर इसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि आप इनके यहाँ तो निवास करें ही करें, साथ में इसके अलावा कहाँ रहना है, तो चूंकि वन में थे प्रभु और उन्होंने पूछा था कि आसपास इतना बड़ा दंडक वन जैसा है, सघन वन है, मैं कहा, तो उन्होंने कहा चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु, सैल सुहावन कानन चारु, कर की हर मृग बिहर बिहारू। चित्रकूट के पर्वत है, चित्रकूट पर्वत है, उस पर आप निवास कीजिए और वो हर तरह से आपके लिए योग्य है, अच्छा भी है और सब तरह से प्रकृति से संपन्न है। तो जो लोग ये कभी कभी कटाक्ष करते हैं कि मैं ईश्वर कहाँ रहे, ईश्वर में रहने का स्थान कहाँ है, बहुत अच्छी व्याख्या गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में 127 से लेकर 131 या 131 दोहों तक की है। मेरा आपसे अनुरोध है, कोई बहुत बड़ा ये काम नहीं है, जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए, लोग ये पूछें कि भगवान का निवास कहाँ है, भगवान कहाँ रहते हैं, तो बहुत सरल सी बात में ये कहा जा सकता है कि भगवान का निवास स्थान यहाँ पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसमें हमने कोशिश की है कि ईश्वर के रहने के स्थान आपको बताए जाए, बताने का प्रयास भी किया है। मुझे बहुत यकीन है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उक्त जानकारी प्राप्त होगी। ईश्वर आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। और हाँ, चलते चलते जो किए किए लोभ मान लीजिए, लालच मान लीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले दिनों में हम आपको उसी गोस्वामी कृत रामचरितमानस से कलयुग के कुछ लक्षण हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे, और इसके अलावा संत कौन है, असंत कौन है, ये बताएंगे। तो अब ये जो श्रृंखला शुरू हुई है, सबसे पहले हमने आज आपको भगवान को रहने के स्थान बताए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये वीडियो आप पूरा सुन लेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।